अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप सहरोज़ा जो झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के क़ुज़ात हज़रात के लिए ख़ुसूसियत से मुनक़िद किया गया था, वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। हमारे साथ इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के सीनियर काजी जनाब मौलाना काजी वसी अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, फ़िक्र नज़र पर बहुत इस्तक़बाल आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह, जुमा में इंतहाई शानदार खिताबत आपने की और ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा मजमा झूम रहा आपकी तरफ। ये जो है बुज़ुर्गों की सरज़मीन है और यहाँ जो है रूहानी तौर पर तवज्जो बुज़ुर्गों की मुतवज्जह होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस सरज़मीन पर शानदार कोई क्या कर सकता है, जो शानदार कारनामे हमारे बुज़ुर्गों के हैं उसकी कोई नज़ीर नहीं है। फ़िलहाल हम लोग तो उनके समझिए कि कफ़श बरदारों में भी अगर नाम आ जाए जो हमारे बुज़ुर्गान गुज़रे हैं और लेटे हुए हैं, तो हम अपने लिए इसको सआदत समझें। ये जो काजी साहब सहरोज़ा वर्कशॉप हुआ और तवील रहा, 3 दिन तक लगातार सुबह से रात तक का शेड्यूल था, लेकिन इसमें जो प्रेजेंटेशन बड़ी मेहनत के साथ हज़रत दामद बरकातुहूम ने तैयार किया, आप इसके ऊपर थोड़े से अपने तासुरात बयान फरमाएं। इससे कितना फ़ायदा पहुँचेगा लोगों को, ट्रेन करने में कितना मदद मिलेगी तमाम काजियों को? जो वर्कशॉप हुआ है और जो अभी जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये नहायत कीमती, वक़ी', मुफीद, बहुत वाज़ह और मुरत्तब अंदाज़ में ये वर्कशॉप हो रहा है। और हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहूम ने जिस दर्द और कर्ब के साथ एक एक शिक को और एक एक आर्टिकल, एक एक दफ़ा पर उसमें जो उन्होंने नक़ाइस और ख़ामियों को गिनाया है और तक़ाबुल किया है कि पहले 1995 वाला एक्ट ऐसा था वक्फ़ बिल का, अब वो ऐसा बन जाए अगर तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मालूमाती हैं और अहले इल्म व दानिश को चाहिए कि इन चीज़ों पर वो शरीक हो कर के अबूर हासिल करें ताकि वो दूसरों तक अपनी बात मुंतकिल करने पर कादिर हो सकें और फ़ायदा पहुंचा सकें। यकीनन बड़ी होशमंदी और चालाकी, और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं तो कहूँगा कि हक़ायक़ को छुपाकर मख्फ़ी अंदाज़ में ऐसा तरमीमी बिल तैयार किया गया है कि उसके निकात को अगर आप जानेंगे, और जो लोग जानने लगे हैं वो परेशान हो गए हैं कि ये तो वक्फ़ बिल को तबाह कर देने वाला है, हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन इसका तज़िया सिर्फ ज़बानी कहने से नहीं होगा, जब तक कि तमाम निकात को और शिकों का मुताला न किया जाए और ख़राबियों को ढूंढ करके तश्तज़बाम न किया जाए, तो इसका अंदाज़ा लगाना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा कि ये बेपनाह ख़राब चीज़ है। ख़राब चीज़ें तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन ये ऐसी ख़राब चीज़ है जो हमारे शहर को काटने वाली है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि अब जैसे एक बात ये मीडिया के ज़रिए ये यानी ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है लोगों को कि सबसे ज़्यादा वक्त की जायदाद मुसलमानों के पास है और कुछ ना कुछ उसका मिसयूज़ मुसलमान करेंगे। तो हज़रत ने अपने स्लाइड्स के ज़रिए समझाया प्रेजेंटेशन में, इसका जवाब कैसे आवाम को देना चाहिए? आप दूसरे क़ुज़ात के लिए रहनुमा उसूल वज़ा फरमाइए। ये ऐसी ही बेपनाह और ख़तरनाक गुमराह कुन ये दावा है जो गलत है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा, बतौर रेफरेंस यूँ समझें कि तमिलनाडु और हैदराबाद में जो जायदादें हैं मंदिरों की और मठों की, वो सिर्फ वहाँ की जायदादें 9,40,00,000 एकड़ है ज़मीन, और आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास, अव्वलन तो वक्फ बोर्ड के पास कोई ज़मीन नहीं है। बिहार में देख लीजिए, वक्फ बोर्ड सिर्फ 2 कमरों पर है, वो भी हज हाउस के कमरे में चल रहा है, आरियतन या किराए पे जो भी शक्ल, उसके पास कोई ज़मीन नहीं। वक्फ की जायदाद एज ए टीज़ है, जहाँ जहाँ वो है वहाँ कहीं कॉलेज बना हुआ है, कहीं स्कूल बना हुआ है, कहीं हॉस्पिटल बना हुआ, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज चल रहे हैं, कहीं कहीं मदरसे भी बने हुए हैं। तो वक्फ़ की जायदाद है ही नहीं, और फिर 2 रियासतों में 9,40,000 एकड़ ज़मीन हो और आप बिहार पूरे इसके लिए कहें, पूरे हिंदुस्तान के लिए 9 करोड़ 9 लाख, तो क्या आप देख लीजिए कहाँ मुसलमानों के पास बड़ी ज़मीन है। दावा किया जा रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है। रेलवे और डिफेंस के और खोखला दावा है और गुमराह करने वाला है और लोगों को भ्रम में डालने वाला है,
تاکہ اکثریتی طبقہ کو مسلمانوں سے نفرت ہو کہ صاحب یہ بڑی زمین ایکوائر کر کے، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا کہ ایک ہی جگہ زمین ہے تاکہ وہ کہیں الگ سے ریاست نہ بنا لے، نعوذ باللہ. اس طرح کی غلط باتیں پروپیگنڈا کے پھیلائی جا رہی ہیں. یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو وقف کا جو سسٹم ہے وقف بورڈ کا، اس کی اصلاح کے لیے، اس کو مزید وسعت دینے کے لیے، اس کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ترمیمات ہیں ایک ایک پر آپ انگلی رکھیں، اور صاف طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی ترمیم نہ تو وقف کو مؤثر بنانے والا ہے، نہ پاورفل بنانے والا ہے، نہ ہی تحفظ فراہم کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کو ترقی دلانے والا ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جس نام سے وقف بل بنایا جا رہا ہے، نام میں اور ترمیم میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک بھی ترمیم، آپ وقف بائی یوز کو ختم کر دیں گے تو کیسے وقف ترقی کرے گا؟ آپ سروے کمشنر کو ہٹا دیں گے تو کیسے ترقی کرے گا؟ آپ زبانی وقف کو ختم کریں گے کیسے ترقی کرے گا؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ بیکار کی بات ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایم اس کو ٹھیک کریں گے، ڈی ایم کو اختیار دیا جائے گا. اگر ٹھیک ہو جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خود آدمی اپنے معاملے میں جسٹس نہیں بن سکتا ہے. ڈی ایم صاحب تو خود سرکار بڑی کہا سرکار کے ہدایت کے مطابق کام کریں گے، اور ڈی ایم صاحب کو اتنی فرصت ہے خالی وقف کے چکر میں پڑے رہیں گے. صاحب آپ نے ٹریبونل کے ریویو کو ختم کر کے اور اپیل کی بات کر دی ہے. سب سے پہلے لوگوں کو سمجھائیے کہ ریویو پٹیشن میں اور اپیل میں کیا فرق ہوتا ہے. اپیل الگ چیز ہے، ریویو پٹیشن الگ چیز ہے. ریویو کو ختم کر کے اپیل دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاملہ الجھا رہے اور 50 سال تک معاملہ چل. یہ سب بیکار کی بات ہے. اب چونکہ اتنا دھواں دھار ماشاءاللہ آپ نے انٹرویو دیا ہے تو 30 سیکنڈ آپ جو چاہیے وہ بولیے. جو چاہنا نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ورک شاپ کے اول تو جامعہ رحمانی، خانقاہ رحمانی کے تمام منتظمین، معاونین اور تمام اسٹاف اور کارکنان کا دل کی گہرائیوں سے بطور خاص فکر و نظر کے احباب، ہمارے دوستوں کا، میڈیا کے ساتھیوں کا میں تہہ دل سے واقعتاً عمیق گہرائیوں سے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بہت ہی حسن اسلوبی اور حسن انتظام کے ساتھ مہمانوں کی ضیافت کا، آرام کا، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے، اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ چند قضات حضرات تھے، اور ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں ویسے بھی لیڈ ہیں، سینئر ہیں جناب مولانا قاضی وسیع احمد صاحب. ماشاءاللہ بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے تمام سوالات کے جواب دیے. امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی سوالوں کا جواب ہم لوگ آگے بھی دیتے رہیں گے جب موقع ہوگا. کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمان رحمانی، رحمانی لائبریری، خانقاہ رحمانی، منگیر.